बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम 5-12 को सॉल्व करेंगे। जो सब्जेक्ट है हमारे पास मैनेजरियल फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहते हैं या बिजनेस फाइनेंस भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 5 टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसका प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 5-12। तो मैं बुक से रीड आउट करता हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए पार्ट है उसका, व्हाट सिंगल इन्वेस्टमेंट मोड मेड टूडे अर्निंग 12% एनुअल इंटरेस्ट विल बी वर्थ 6,000 एट द एंड ऑफ 6 ईयर। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए कि इसमें रिक्वायर्ड क्या है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है या फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ी सी घुमा के देगा आपको क्वेश्चन में भी, तो ये आप लोगों ने जज करना है। अब यहां पे उन्होंने क्या है, व्हाट सिंगल इन्वेस्टमेंट में टूडे। सिंगल इन्वेस्टमेंट का मीन कि हमारे पास ये सिंगल कैश फ्लो है, सिंगल स्ट्रीम है। ठीक है, ये यहां से ये तो क्लियर हो गया कि आज हमें कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो यहां से मैं टाइमलाइन बना देता हूं। तो ये 0 टाइम पीरियड है, 1 2 3, नंबर ऑफ ईयर्स इसमें है 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये क्या है, 2 डे है। 0 टाइम पीरियड जो आज का है इसको हम कहते हैं 2 डे। ठीक है, व्हाट सिंगल इन्वेस्टमेंट मेड 2 डे अर्निंग 12% इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट जो है वो उसके 12% है, विल बी वर्थ 6,000 एट द एंड ऑफ 6 ईयर। एट द एंड 6 ईयर कहां पे होंगे, यानी कि 6 साल बाद उसकी जो वर्थ होगी वो 6,000 रुपए है। तो बताएं आज उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये जो 6,000 है, ये जो एंड हो रहा है, ये होता है फ्यूचर वैल्यू, और यहां पे क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू, 2 डे वैल्यू है। तो ये 6,000 किसको शो कर रहा है, फ्यूचर वैल्यू 6 आफ्टर 6 ईयर इज इक्वल टू 6,000। तो प्रेजेंट वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, डाटा दिया गया है आप लोगों के पास, तो डाटा को एक्सट्रैक्ट करके लिखते हैं। सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 6 ईयर इज इक्वल टू $6,000, इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 12%, एन इज इक्वल टू 6 ईयर्स। ठीक है, 6 साल इंटरेस्ट रेट है हमारे पास। तो बताएं कि इसकी 2 डे वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले टेबल का मेथड भी है या फार्मूला वाला मेथड भी है, जो आप लोग लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो सबसे पहले टेबल वाला मेथड करते हैं, बाय टेबल मेथड। फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड करनी है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई रेज टू पावर एन। ठीक है, तो ये होगा फार्मूला फ्यूचर वैल्यू का, प्रेजेंट वैल्यू का। तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, फ्यूचर वैल्यू दी गई है 6,000 इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, इंटरेस्ट रेट है जी 12%, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 6,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 6, नंबर ऑफ ईयर 6, और इंटरेस्ट रेट कितना है 12% पे। हम टेबल में क्या देखेंगे, फैक्टर देखेंगे। टेबल को किस तरह से देखने वो मैं वीडियो पहले रिकॉर्ड करा चुका हूं, उसको देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, टेबल आपको बना बनाया देते हैं जिसमें फैक्टर टेबल निकले हुए होते हैं, जस्ट आपने इंटरेस्ट रेट और 6% देखते हैं। तो जब आप टेबल में देखेंगे 12% एंड 6 ईयर्स, तो आपके पास फैक्टर आ जाएगा 0.507। ठीक है, और यही फैक्टर अगर आप खुद भी फाइंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फाइंड करना हो अगर आप लोगों ने, तो 1/1 प्लस आई रेज टू पावर एन। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं अगर टेबल नहीं है तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 0.12 है, और इंटरेस्ट रेट कितना है 6, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.12 की पावर 6, इसको डिवाइड करेंगे तो अगर 3 डिजिट तक राउंड करेंगे तो 0.507 ही आएगा। ठीक है जी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जवाब आ जाएगा जी आपके पास 3042
डॉलर। ठीक है, राउंडिंग की वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क होगा तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, 4 डिजिट्स तक लेंगे, मोस्टली 4 डिजिट्स तक ही लेते हैं, तो आप भी 4 डिजिट्स तक लें तो बेहतर होगा। ठीक है, तो ये था जी इसका ए पार्ट प्रॉब्लम 5-12 का। ठीक है, अब बी पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। केस बी, what is the present value of $6,000 to be received at the end of 6 year if the discount rate is 12%। ठीक है, इसमें भी वही स्टेटमेंट बताइए, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, सिंपली बता दिया उन्होंने कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू दी है 6000, इंटरेस्ट रेट भी दिया गया है 12%, एन भी दिया गया है 6 years। हमने सिंपल क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो जिस तरह से ए केस में हमने फाइंड किया प्रेजेंट वैल्यू, सेम उसी तरह से करनी है। सेम क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन वर्डिंग डिफरेंट कर दिया है उन्होंने। ठीक है, इसका जवाब भी वही आएगा। अभी सी केस को सॉल्व करते हैं। सी केस में व्हाट इज द मोस्ट यू वुड पे टुडे फॉर अ प्रॉमिस टू रीपे यू 6000 एट द एंड ऑफ 6 year इफ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 12%। अब बेसिकली इस क्वेश्चन का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करवाना कि क्वेश्चन में किस सेंस से क्वेश्चन बन सकता है और क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, और व्हाट इज द मोस्ट यू वुड पे, आप आज सबसे ज्यादा कितना अदा करना चाहेंगे। कोई अगर आपसे प्रॉमिस करता है टू रीपे यू 6000 एट द एंड ऑफ 6 year, अगर आपको 6 साल बाद कोई 6000 रुपए पे करता है तो आज आप उसको मैक्सिमम कितना देना चाहेंगे। तो आज की जो वैल्यू होगी वही आप देंगे, इससे ज्यादा नहीं दे सकते क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी दी गई है। तो इसमें भी डाटा वही है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 6 year आफ्टर तो $6000, इंटरेस्ट रेट है 12%, नंबर ऑफ ईयर्स है जी 6। इसमें भी हमने क्या करनी है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। जवाब तमाम का एक ही आएगा, जैसे ए केस में आया सबका वैसे ही आएगा। ठीक है, अब इसको आप टेबल से भी पहले मैंने कराया, आप फार्मूले से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक केस में फार्मूले से भी करवा देता हूं आप लोगों को। इसी बी केस को मैं फार्मूले से करवा देता हूं बाय फार्मूला। तो जो मेथड आपको आसानी लगे वही कर सकते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होगा जी, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू n डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर n, ये फार्मूला होगा। तो फ्यूचर वैल्यू है हमारे पास 6000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 0.12% है तो परसेंटेज कन्वर्ट, नंबर ऑफ ईयर कितने 6000 डिवाइडेड बाय 1.12 की पावर 6। ठीक है, तो 1.12 की पावर 6 करेंगे, वो नीचे लिखेंगे 6000 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब आपके पास हुई अगर $3042। ठीक है, राउंडिंग में फर्क हो सकता है, इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। तो ये तीनों केस एक ही सवाल था लेकिन पूछने का अंदाज जो था वो क्या था, थोड़ा सा डिफरेंट था। तो डी रिक्वायरमेंट में उन्होंने यही बात पूछी है कि कंपेयर, कंट्रास्ट एंड डिस्कस योर फाइंडिंग्स इन पार्ट ए थ्रू सी, के ए से सी तक की जो फाइंडिंग है अपनी वो आप क्या करें, फाइंड करें। तो किस तरह से फाइंड, सेम क्वेश्चन था डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि द आंसर टू ऑल पार्ट्स इज सेम, the answer to all parts is same. In each case the same question is being asked, same question is being asked but in different way। ठीक है,
हर क्वेश्चन को पूछने का अंदाज अलग था, लेकिन डाटा सेम था, जवाब भी सबका सेम ही आएगा। तो ये था जी हमारे पास प्रॉब्लम 5-12। इससे रिलेटेड अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं और इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।